साथी जुड़ जाएं। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आवाज आ रही है प्रॉपर? सभी साथियों को कल के किसान आंदोलन के बारे में अपडेट करना चाहता हूं। चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा तो यार श्रवण जी, वो तो लाइट दोनों का न्यू पड़ने लग रही है। कोई नहीं, आवाज तो साफ दिखाई दे रही है ना, सुन रही है ना? साथियों, मैं आप सब साथियों को आंदोलन के बारे में बताना चाह रहा था कि कल हनुमानगढ़ की किसान पंचायत में सब लोग आए। उन सब लोगों का धन्यवाद। राष्ट्रीय नेता आए, चडूणी साहब, टिकैत साहब, जोगेंद्र उगरा जी, कामरेड केपी, इंद्रजीत जी, आशीष जी मित्तल यूपी से, पुष्पेंद्र जी त्यागी, सीपीआई के तारा सिंह जी, सिद्धू, और तमाम लोग जो शामिल हुए। किसान संगठन, CI2 मजदूरों का संगठन, बहुत बड़ी संख्या में लोग भी आए, माता बहन भी आई CI2 की तरफ से, और भारतीय किसान यूनियन टिकैत, भारतीय किसान यूनियन चढ़ोणी, और संयुक्त किसान मोर्चा, अखिल भारतीय किसान सभा, और उसके साथ साथ GKS, तमाम संगठन जो लोग शामिल हुए, उन सब लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। साथियों, बड़ा साफ सा मसला है, साफ सुथरी बात है। लोग तरह तरह की बातें भी करेंगे, पर जो लोग हजारों हजार लोग आए, 15,000 से ऊपर लोगों की हाजिरी रही, इतने तामझाम, इतने मक्कड़ जाल, पुलिस ने कितने प्रयास करे। मैंने रावड़ा गढ़साना के बाद ऐसा बड़ा आंदोलन देखा है जिसमें पुलिस ने कोई कोशिश नहीं छोड़ी, प्रशासन ने दमन करने की कोई कोशिश नहीं छोड़ी, यहां तक कि उनके लोगों ने लोगों को ट्रैक्टर ट्रालियों पर से नीचे उतारने की कोशिश करी। फिर भी आपके हजारों लोगों की हाजिरी ये बात बताती है कि आप कितने आतंकित थे इस बात से कि इथेनॉल फैक्ट्री लग जाएगी, दिक्कत होगी। आज की अखबार की खबर है, एक साथी ने लगाई है, जीरी जो पंजाब में एक जगह है, वहां शराब की फैक्ट्री है। वहां कह रहे हैं 15-15 किलोमीटर तक लाल पानी आता है, वो बिना ट्रीटमेंट किए हुए पानी वापस जमीन में डाल रहे हैं, गंदा पानी। तो वो पानी वापस कुओं के जरिए 15 किलोमीटर तक लाल पानी आता है। उससे कई गुना बड़ी ये एथेनॉल फैक्ट्री लगनी थी। हमारा आशंकाएं सही थी कि ये टिब्बी से लेकर के पीड़ी बंगा, हनुमानगढ़ तक के पूरे इलाके के पानी को तबाह कर देती, जमीन के पानी को। फिर भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि लोगों को रोजगार मिलता, आपने विकास रोक दिया। अभी टिब्बी का इलाका, हनुमानगढ़ का इलाका, पीड़ी बंगा का इलाका, हम हनुमानगढ़ जिले की बात करें तो नौर भादरा से वहां कम कर्मचारी हैं। नौर भादरा से, रावसर से, पल्लू से वहां कम ट्रांसपोर्ट में गए हुए लोग हैं। कम लोग हैं जो खेती छोड़ करके दूसरा काम करते हैं। अधिकतर लोग खेती पर डिपेंड हैं। वहां जिसके पास जमीन नहीं, वो खेती और मजदूर है। क्या ये गंदा पानी होने से या पानी होने से कैंसर फैलने का सेकंड सबसे पहले लोग बेरोजगार होंगे। अगर ये फैक्ट्री यहां लग जाती तो खेती बर्बाद हो जाती, तो लोग बेरोजगार हो जाते।
यानी तुम सैकड़ों लोगों को रोजगार देने के लिए लाखों लोगों का रोजगार छीन सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता। और खास करके हनुमानगढ़ इलाके में, गंगानगर इलाके में ऐसा नहीं हो सकता। साथियों, बड़ी मजबूती के साथ हम लोग लड़े, खड़े हुए हैं। हमने धन्यवाद कल भी दिया था और आज फिर दोबारा दे रहे हैं। टीबी के इथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ जो किसान 16 महीने से लड़े हैं, आज साथी महंगा सिंह की जमानत भी होगी नौजवान की। और मैं साथी नौजवान से कहना चाहता हूं, पूरा जिले का नहीं देश का आंदोलन हो गया है। अपने को ऐसी कोई बात नहीं करनी जिस बात से लोगों को बकवास करने का मौका मिले। आंदोलन लड़ना है, बड़ी मजबूती से लड़ना है। पुलिस हमें मार करके उद्योग लगाएगी, ये तय है। और हजारों हजार लोग खड़े हो गए। मैं सबसे ज्यादा तो उन लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं जो कल हजारों लोगों की सेवा करने के लिए लंगर लेकर के आए, चाय, रोटियां, दूध। यानी पुलिस सोच कैसे सकती है ऐसे आंदोलन को तुम दबा दोगे? प्रशासन कैसे सोच सकता है? सरकार कैसे सोच सकती है? कोई किराए पर नहीं आए हुए थे, सबकी भावनाएं थी। किसी ने गाड़ियां नहीं भेजी, खुद के साधन लेके आए, ट्रैक्टर ट्रालियों में आए, गाड़ियों से आए, बसों से आए। हम फिर बात क्लियर करना चाहते हैं, जो मुझे सुन रहा है, पूरे देश में ये वीडियो जाता है। सुबह मुझे कनाडा से फोन आया एक साथी का कि बहुत जोरदार लड़ाई है और आपने फंडा भी क्लियर करा है, अब दोबारा करना लोगों को, बार बार बताना। हम फैक्ट्री के विरोध में ही नहीं, हम फैक्ट्री के विरोध में नहीं है। जगह का चयन गलत कर लिया आपने। जगह का चयन गलत कर लिया। आप इतनी उपजाऊ जमीन में और ऐसी पानी का दोहन करने वाली जगह में फैक्ट्री नहीं लगा सकते, नहीं लगाने देगा कोई। कब एमओयू हुआ, कब नहीं हुआ, कोई मैटर नहीं। एमओयू हुआ, लगाने लगे, लोग खड़े हो गए। कौन किसको पता है कागजों में एमओयू किसने कर लिया? और कर लिया एमओयू तो आप खारिज कर दो। एमओयू किसी ने कर लिया तो आप खारिज कर दो, यही तो मांग है। हम बार बार कहेंगे कि तुम जिले खारिज कर सकते हो, तुम सीकर संभाग खारिज कर सकते हो, अनूपगढ़ जिला खारिज कर सकते हो। जब तुम हमारे भादरा के ग्रामीण कन्या महाविद्यालय को रोक सकते हो, तो आप राठीखेड़ा की इथेनॉल फैक्ट्री को खारिज नहीं कर सकते? एमओयू कर सकते हो। आप करना नहीं चाहते, हो नहीं सकता। संगरिया में किसान पंचायत है, और संगरिया के बाद कहां किसान पंचायत होगी आपको पता है। फैक्ट्री नहीं लगेगी साहब, यहां नहीं लगेगी। कहीं ले जाओ आप, नहर के नजदीक ले जाओ, आपको पानी चाहिए, आपने देना है दे दो। पर लोगों को, बसे हुए लोगों को उजाड़ने की, मारने की इजाजत, कत्ल करने की इजाजत कोई नहीं देगा। कैंसर बरपाने की इजाजत कोई नहीं देगा। और जो आपके पक्षधर हैं, आज भी जिन लोगों को ये दिखता है कि साहब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो दब जाएगा, वो डर जाएगा, भाई ना तो कोई डरे और ना ही कोई दबे। और दबे वो चोरटे हो, दबते होंगे, लोग क्यों दबेंगे? लोगों को तो नुकसान हो रहा है। लोगों का नुकसान हो रहा है। लोगों की जमीनें 100-100, 200-200 बीघा जमीन वाले बेरोजगार हो जाएंगे। 10-10, 20-20 बीघा वाले जो सिर्फ खेती पे डिपेंड है, सब खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं होने देंगे इस इलाके में। अखिल भारतीय किसान सभा और तमाम संगठनों ने मिलकर के जिस मजबूती के साथ स्टैंड लिया है, हमने ये स्पष्ट कहा है कि इथेनॉल फैक्ट्री की लड़ाई, जिस तरीके से रावड़ा गढ़छाना का आंदोलन था 2004 में, रावड़ा गढ़छाना में दमन हुआ, 5 में दमन हुआ, लेकिन 6 में रावड़ा गढ़छाना में दमन नहीं होने दिया। हमने कह दिया था अब महाभारत होगी पर कुरुक्षेत्र गढ़छाना नहीं चाहिए होगा, रावसर होगा। अब हमने कह दिया राठीखेड़ा आंदोलन अब अकेला उनका नहीं है, ये हम सब लोगों का आंदोलन है।
कल जो लोग जलसे में आए सब ने एक राय होकर के हजारों हजार लोगों ने हाथ खड़े करके ये बात कही है कि अब ये आंदोलन किसानों का आंदोलन। और पंजाब के साथी भी कह के गए थे उग्रा कि अब की बार तो 100-200 लोग आए हैं, 500 लोग आए हैं, अगली बार हजारों हजार लोग आएंगे। सारे साथी कह के गए कि हजारों हजार लोग आएंगे। तो संगरिया की 7 जनवरी जो शहादत का दिवस है, उस शहादत के दिवस को हजारों हजार लोग आएंगे। और मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग आज से ही तैयारी में लग जाओ। 7 जनवरी हमने सरकार को बोल सरकार के पाले में डाल दी। वो सरकार का काम है, डीओ लेटर लिख दिया, सरकार ने कमेटी बना दी, कमेटी ने रिपोर्ट करनी है, कमेटी ने खत्म करना है, वो सरकार का काम है, सरकार जाने। मुकदमों के लिए सरकार ने कह दिया उसमें दे देंगे, CID-CB में वापस करने के लिए कार्रवाई शुरू कर देंगे, वो उनको जाने। हमने तो 7 तारीख की तैयारी करनी है। वो पहले करके हमें MOU निरस्त का कागज भेज देंगे, तो 7 तारीख को राठीगढ़ा में टीबी में जनसभा, धन्यवाद सभा रख लेंगे, सारे आंदोलनकारियों का धन्यवाद हो जाएगा। अगर उससे पहले वो 7 तारीख से पहले नहीं करते हैं तो फिर 7 जनवरी को संगरिया में बड़ा ऐतिहासिक जलसा होगा। और सुनो, चाहे तुम कुछ भी कर लेना, राज के लोगों, कितनी फफूंद फैला लेना, हनुमानगढ़ से दुगने लोग आएंगे, दुगने, सब जगह सिमट जाएंगी, सब जगह छोटी पड़ जाएंगी, इतने लोग आएंगे। ये लड़ाई कॉरपोरेट के खिलाफ है। ये कॉरपोरेट की गोद में बैठ करके सरकार हिलोरे जो ले रही है ना, ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अब छत्तीसगढ़ में कम से कम 40-50 गांव पूरे के पूरे निकल करके सरकार से लड़े और ये कहा कि साहब ये हमारा जंगल मत छीनो। आप उनको नक्सली नाम दो, कोई भी दो, आपकी मर्जी है। आपके लोग पता नहीं क्या क्या बकवासें कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे कैसे लोग क्या क्या बकवास करें, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है इस बात से कि तुम उपजाऊ जमीन छीन लो या उपजाऊ जमीन को बंजर बना दो, अम्लीय बना दो, क्षारीय बना दो और इलाका बर्बाद हो जाए। मंडियों में धान आना कम हो जाए, मंडियों में माल आना कम हो जाए, मंडियों में नरमा कपास आना बंद हो जाए, मंडियों में गेहूं आना बंद हो जाए, तब फर्क पड़ता है। हमारे खिलाफ बकवास करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आंदोलनकारियों के खिलाफ बकवास करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, हमने 2004, 5, 6 का दमन देखा है। जेलों में रहे, बाहर आए, फिर लड़े, फिर खड़े हुए, फिर लड़े। और मैंने तो पर्सनल 2012 में हमला झेला है, नहीं टूटे हम। 27 दिन बाद उठ करके जलसे में चले गए और उसके बाद लगातार लगे रहे। मुकदमों से वो डरे जिसने उल्टे सीधे काम करे। हम तो जनता के मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं। साथी मंगेश चौधरी, अखिल भारतीय किसान सभा के जिला महासचिव, हम साथी रेशम और हमारे साथ कई साथी और थे गांव में जो तैयारी कर रहे थे। हम सब ने बैठ करके राय करी थी कि अब जब अपने तय करके प्रोग्राम रख लिया तो इसको निर्णायक लड़ाई की तरफ ले जाएंगे। प्रोफेसर ओमजी जांगू, कुलविंदर ढिल्लो, CI2 के साथी शेर सिंह, रघुवीर, खेत मजदूर यूनियन के साथी रघुवीर, साथी चरणजीत बराड़, गोपाल जी बिश्नोई और संघर्ष समिति टिब्बी के साथी जगजीत सिंह जग्गी, मदन जी दुगेसर, इन सब साथियों से फोन पर राय करके हमने 17 तारीख डिसाइड करी थी। और अब सभी साथियों के मैं फोन पर नाम नहीं लेना चाहूंगा,
सभी साथियों, चाहे उसमें शबनम जी हो, चाहे अभिमन्यु जी हो, चाहे हर्ष झिंझा जी हो, सुभाष मक्कासर जी हो, अशोक चौधरी जी हो, सबसे राय करके हमने तारीख रखी थी। फिर संग्रिया भी सब साथियों की मांग पर रखा है। संग्रिया में तो इतने लोग लुगाई आएंगे, छोड़ दो आप बात। मैं तैयारी कराने जाऊंगा साथियों को, टिब्बी में, संग्रिया में, हनुमानगढ़ के गांव में। कितनी सर्दी हो, कितनी बर्फ जमती हो, 7 जनवरी बहुत थोड़े से समय के लिए धूप निकलेगी, बाकी बहुत सर्द दिन होंगे, पर जाएंगे साथियों। सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान क्या मायने रखता है जीने में, जब आग लगी हो सीने में। इसलिए डोंट माइंड इस बात की कि लोग फेसबुक पर क्या कहेंगे, माइंड इस बात का करो कि हमारी फैक्ट्री वाली जगह इतनी इंपॉर्टेंट है जहां हमारी नस्लें कहेंगी कि कोई था जो उस समय लड़ रहा था, कोई है जो लड़ा भी था और अड़ा भी था। जो लोग लड़े हैं और अड़े हैं वो लोग हमेशा जीते हैं। इतिहास लड़ने वाले लोगों का लिखा जाता है। रोटी खा के सोने वालों का कोई इतिहास नहीं लिखता। 750 करोड़ लोग हैं दुनिया में, 7.5 अरब जनता है। इसलिए कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारे लोग मजबूती के साथ आए। अब की बार जो लोग आंदोलन में नहीं पहुंच पाए, मैं कहता हूं वो आप साक्षी नहीं बन पाए रावड़ा गढ़साना के बाद एक बड़े आंदोलन का। जो राष्ट्रीय नेतृत्व तो आया हुआ था, सबने कहा कि बहुत शानदार लड़ाई है। देखो पूरे देश में कैसे पूंजीपतियों के पक्ष में सरकारें फैसला कर रही हैं और कैसे आपने उनको पीछे हटाने का काम करा है। 4 कदम ही सही हमने उनको पीछे ढकेला है। कैसे सरकारें कोर्टों से झूठे एफिडेविट देकर के फैसले करवा रही हैं। अरावली पर्वतमाला के लिए फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, कह रहे हैं विशेषज्ञ, भौगोलिक विशेषज्ञ कि 80% अरावली खत्म हो जाएगी। 80% अरावली। मैंने 2020 की विधानसभा में कहा था ये जल जंगल जमीन लुटाना चाहते हैं, ये सब कुछ पूंजीपतियों को लुटाना चाहते हैं। वो हमारी उसमें समझ ये थी कि सब कुछ लुटाएंगे। हमारी सब कुछ लुटाना चाहते हैं ये संपत्तियां। जो ये अरावली को तोड़ने का और उसको कह रहे हैं 100 मीटर से छोटी कोई अरावली है कि पहाड़ियां हैं वो सब खत्म कर देंगे, सब तुड़वा देंगे, ठेके पर दे देंगे, उसका रॉ मटेरियल बना करके बेच देंगे। साथियों इसके खिलाफ भी देश भर में आवाज उठने लगी है कि अरावली पर्वतमाला न सिर्फ राजस्थान के लिए बल्कि ये गर्म और ठंडी हवाओं से बचाने का एक बहुत बड़ा भौगोलिक, ये करोड़ों साल पुरानी पर्वतमालाएं हैं। साथियों ये नरेगा को लेकर के जो बिल आया इतना खतरनाक है कि ये खत्म कर देगा बजट को। नरेगा भारत सरकार का उपक्रम था, राज्य सरकार पर डाल रहे हैं, खत्म हो जाएगी नरेगा। नाम नूम बदला के सब कुछ खत्म करना चाहते हैं। इसलिए लड़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है और बहुत मजबूती के साथ लड़ना है। और सही बताऊं मैं आपको, जो ईमानदारी से लड़ेंगे वही बचेंगे। लड़ाइयों में वो लोग आउट हो जाते हैं जो बेईमानियां रखते हैं, हेरा फेरियां रखते हैं। लंबी लड़ाई में वो लोग टिकेंगे जो लोग ईमानदारी से जनता के मुद्दे पर लड़ेंगे। इसलिए हमने कोशिश करी कि लड़ाई का मैदान तैयार करें, वार्ता के लिए ज्यादा से ज्यादा नई फौज को तैयार करें जो शासन प्रशासन को आने वाले दिनों में जिले में झुकाने का काम करे। इसलिए 15-17 लोग हो ही गए, बहुत मजबूती के साथ। सारे लोग जो जुड़े उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं।
मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि इस आंदोलन को और बेहतर तरीके से आगे चलाने के लिए अपने सुझाव भी दें, विचार भी दें, लेकिन कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री की दलाली जो करेगा उसके सुझावों की हमें कोई जरूरत नहीं है। जब इतनी चीजें क्लियर करने के बाद, इतने हजारों हजार किसान मां बहन आने के बाद, जो माता बहने आंदोलन में, उनके आने के बाद भी कोई ये रोजगार का फायदा गिना रहा है, हमें उसके सुझाव की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि हम समझते हैं 2016 में हनुमानगढ़ जिले में स्पिनिंग मिल बंद करने वाली भाजपा सरकार के भी आज कुछ लोग उनके एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और इस फैक्ट्री के फायदे गिना रहे हैं, इसके रोजगार की बातें बता रहे हैं। नहीं चाहिए ऐसा रोजगार जो हमारे पुश्तैनी हमारी जमीन जायदाद को खत्म कर करके और कोई ऐसा कोई 100, 200, 500 हजार लोगों को रोजगार दे। ऐसा रोजगार नहीं चाहिए, वहां के लोगों को नहीं चाहिए। उन लोगों ने बुलाया हमें जब मजबूती से उनके साथ जाकर के खड़े हुए। मैं तो सारे लोगों लास्ट में बात कहनी चाहूं, जका लोग काला आंदोलन में आया बा लोग एक चीज तय करी कि शासन प्रशासन को बांगा लेटर पैडा पर कागज लिखवाए हैं और 3 IAS अफसर और दर्जनों IPS अफसर और सैकड़ों RPS RAS अफसर आए हुए थे। सब अफसर ये चाहते थे किसान की बात सुनी जाए और नहीं चाहते थे तो भी उनको लिख के देना पड़ा, क्योंकि आपकी ताकत थी, किसान की ताकत थी। जब तक कागज लिखे नहीं आ गए तब तक हजारों हजार लोग खड़े रहे, हजारों हजार लोग आंदोलन में खड़े रहे। यही आपकी ताकत है जिसकी वजह से हम इस लड़ाई को लड़ पा रहे हैं। आप सब साथी इस लड़ाई में भागीदार हैं, संघर्ष में भागीदार हैं। मैं प्रेस को भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, जिन्होंने किसान की बात को दिखाया है। कई यूट्यूबर लोगों ने भी किसान की बात को दिखाया है। आप सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, मदद के लिए, सहयोग के लिए। आप सब लोग फिर 7 जनवरी को संग्रिया में मिलेंगे, आएंगे, तैयारी करवाएंगे। तमाम जनप्रतिनिधि जो इस तैयारी में साथ लगे थे उनका भी धन्यवाद। जो चुनाव लड़े हुए साथी थे, चुनाव जीत नहीं पाए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग आने वाले समय में चुनाव लड़ना चाहते हैं, राजनीति करना कोई बुरी बात नहीं, जनता के मुद्दों की राजनीति करना कोई बुरी बात नहीं, करिए आप राजनीति। आप जितने राजनीतिक होंगे उतने समझदार होंगे, उतने ही स्मार्ट होंगे। लोगों का स्मार्ट होना, लोगों का बराबर आके खड़ा होना अच्छा ही है, बुरा ही नहीं है। इसलिए सामंत मत बनिए, मजबूत लोगों को साथ लाइए, मजबूत लोगों को संघर्ष में साथ खड़ा करिए। लोग जितने साथ खड़े होंगे उतने ही बढ़िया लीडर बनेंगे, उतना ही बढ़िया समाज के मुद्दों को लेकर के सेंसिटिव तरीके से बात करेंगे, उतने ही मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। समाज आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, राष्ट्र आगे बढ़ेगा। सरकार आज है कल नहीं होंगी, आज हैं परसों चली जाएंगी, सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी। हम सब दुनिया में आए हैं चले जाएंगे, सब कुछ नश्वर है, कोई परमानेंट रहने वाला नहीं है। लेकिन बातें हैं खड़ी रह जाएंगी, बातें हैं खड़ी रह जाएंगी। मैं एक बार फिर गुरुघर में सारी मीटिंगें हुई, गुरुघर में जो सेवाएं की उनके लिए धन्यवाद। एक बार फिर कल जो प्रसादा लंगर लेकर के लोग आए उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं CI2 के साथियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने सारी मीटिंग का अरेंजमेंट ढंग से करा। मैं तमाम यूनियनों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। हम इसी तरीके से एक साथ मिलकर के लड़ेंगे और इस जिले के एक एक मुद्दे पर, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, बीमा, नस्ल, फसल, सब के लिए मजबूती से लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। काफ़ी लंबी बात हुई है, काफ़ी लंबी चर्चा हुई है। आप सब लोगों ने अच्छे अच्छे सुझाव भी भेजे हैं, एक एक करके सब सुझाव देखेंगे, उन पर भी बात करेंगे। और मैं तमाम लोगों से एक बार फिर कहना चाहूँगा, जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद। जीना है तो लड़ना सीखो, लड़ते लड़ते जीना सीखो। इस नारे को बुलंद करेंगे। धन्यवाद साथियों।